ऐसे दीन दयालु स्वामी कोटि कोटि तुम्हें करो प्रणाम। लाके डर से नरक डरावे ताको ले सतपुर पहुँचावे। ऐसे दीन दयालु स्वामी कोट कोट तिन्हें करो प्रणामी। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ऐसे मालिक मिले, ऐसा आ रहा पूरा नहीं आ रहा, ऐसे दीन दयाल स्वामी नहीं आ रहा था ना, फिर जगह डिस्टेंस कम है ना, बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं। दुनिया में सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। पिता का पुत्र से स्वार्थ है, पत्नी का पति से स्वार्थ है, लेकिन गुरु का अपने शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं। वो तो हमको इस भवसागर रूपी नदी से निकालने के लिए आए। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं और बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। जैसे अभी आप लोगों ने बैठ के साधना की, तो ये संतों ने कहा है ये साधना का धाम ही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न यही परलोक समारा। इसमें बैठकर जिसने साधना नहीं की उसका लोक और परलोक दोनों बेकार हो गया। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको सिखाया, समझाया, गुरुदक्षिणा दी, तो हमारी समझ में थोड़ा थोड़ा तो आया। कम से कम अपना पट्टा लेके चल तो देते हैं कि चलो आज वहां साधना चल रही, चलो अपन थोड़ी देर तो बैठेंगे। लेकिन अभी हमारे मन में एक विचार और आ रहा था कि चाहे घर पे कोई कितनी कम देर बैठता हो, लेकिन कक्षा में जब बैठा तो बिल्कुल हलचल नहीं बचाई, चुपचाप बैठे रहे। भाई मन चाहे कहीं गया हो, लेकिन तन तो तुम्हारा स्थिर रहा। कि मन जाता है जान दे और दृढ़ कर राख शरीर, और निकट पड़ी कमान से तो कबूल न चले। मन जाता, मन तो सबका तरंगे ले रहा है। अगर मन ही रुक जाए तो फिर हमारा सारा काम हो जाए। कहा है कबीर साहब ने कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इतना तो बस विचार लो हो गया भजन। कहते मन की तरंग मारनी पड़ेगी। तरंगें आती हैं जैसे समुद्र में लहरें आती हैं बड़ी तेज तेज से, ऐसे हम इंसान के मन में भी लहरें घूम रही हैं। तमाम तरह की लहरें उठती रहती हैं कि अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। यही लहरें ये साधना करोगे तो ये लहरें धीरे धीरे रुकने लगेंगी, स्थिरता आने लगेगी। और जब स्थिरता आने लगेगी तब हमारा काम शुरू होगा। तो प्रेमियों, ये जीवन को हम सार्थक बना रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने जो हमको जड़ी दी है ना, तो उसका हम जाप कर रहे हैं।
इसका जाप करते रहोगे तो आप जन्म और मरण के बंधन से एक ना एक दिन जरूर दूर हो जाओगे। आवागमन से आपको छुटकारा हर हाल में मिल जाएगा। बोलिए प्रेम से। तो बस हम तो अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहते भैया हम अपने घर सत्यलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना तैयारी के तुम कहीं जा नहीं सकते। भाई कहीं जाना होता है तो हम तैयारी करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही हमको परमात्मा के घर जाना है तो वहां के लिए भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के कोई पहुंच पाएगा? क्योंकि वहां तो सबसे कठिन जगह है। सब जगह तुम पैसे के बल पे पहुंच जाओगे, फ्लाइट से पहुंच जाओगे, नहीं ट्रेन से जाओगे, लेकिन परमात्मा के घर तो तुम भक्ति करके ही पहुंच सकते हो। कैसे आऊं मैं गुरु जी, कैसे आऊं मैं स्वामी जी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं गुरु जी, कैसे आऊं मैं स्वामी जी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे चलूं तो डर मुझे लागे, धीरे चलूं तो डर मुझे लागे, तेज चलूं तो छूटे जाए डगरी, छूटे जाए डगरी। कैसे आऊं मैं गुरु जी, कैसे आऊं मैं स्वामी जी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हे परमात्मा हम तेरे दरबार में कैसे आए? तेरा दरबार तो मुझको बहुत दूर लग रहा है, कैसे आए? तो परमात्मा पता क्या कहता है कि मैं प्रेम की रस्सी डाल दूंगा और उस रस्सी पे बैठकर, जैसे गोस्वामी जी गए थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, ऐसे मैं प्रेम की रस्सी डाल दूंगा और उस रस्सी पे बैठ के तुम मेरे पास चली जाना। तो प्रेमियों, वो प्रेम जब हमारे अंदर पैदा होगा तब समझ लेना कि परमात्मा ने प्रेम की रस्सी मेरे लिए डाल दी है, प्रेम का झूला मेरे लिए डाल दिया है। अब इस झूले पे बैठ के हम परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएंगे। तो प्रेमियों, कि प्रेम नहीं, भक्ति नहीं, और कैसे पाऊं तो, और गुण नहीं एक भी मुझ में, कैसे रिझाऊं तो। हमारे अंदर में गुण ही नहीं है जो हम परमात्मा को रिझा सके। कहीं नहीं है कि दुल्हन वही जो प्रिया मन भाए और भक्त वही जो भगवान के मन भाए। भक्त वही है जो परमात्मा को अच्छा लगता है। तो प्रेमियों, हमको अपनी भक्ति पे विश्वास भी करना है, भक्ति करना है और अपनी भक्ति पे विश्वास भी करना है। क्योंकि जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, जब वहां उस सेतु पुल बनाया गया और उसमें राम राम लिख के पत्थर डाले गए तो पत्थर तैरने लगे। तो लोगों ने कहा कि राम नाम लिखने से तो पत्थर तैर रहे हैं, तो भगवान राम ने कहा तो हम भी एक पत्थर उसमें डाल रहे हैं। भगवान ने जब डाला तो पत्थर डूब गया। तो लोगों ने कहा कि उस पे राम का नाम लिखा था, कि राम से बड़ा राम का नाम, उस पे नाम लिखा था। और वही नाम हमारे गुरु महाराज हमको बताते हैं। वो राम भगवान के नाम से नहीं, और नाम में ताकत थी, पावर था, इसलिए वो पत्थर तैरने लगे थे। लेकिन भगवान ने तो अपने हाथ से डाला और फिर भी वो डूब गया। बताइए क्या था जी? तो प्रेमियों, भक्त और भगवान का भी यही हाल है। हमको तुमको अपनी भक्ति पे विश्वास करना पड़ेगा। अपना नाम, जो गुरु महाराज ने हमको नाम बताया है कि नाम रहा संतन ना दीना और संत बिना कोई नाम न जीना, जो संतों ने नाम बताया है उसको हम मेहनत से, मशक्कत से जपेंगे, उस पर विश्वास दृढ़ कर लेंगे, इस नाम से मेरा काम होगा। तो आपको हम 100% बताते हैं
कि आपका हर हाल में काम होगा। बोलिए प्रेम से। गुरु नाम में वो गुरु नाम में वो शक्ति है। हमने दुनिया में सब कुछ देखा, लेकिन ऐसी शक्ति हमने किसी में भी नहीं देखी। सब जगह गए। पहले हम लोग जब गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो तमाम व्रत भी रखते थे, मंदिरों में भी रोज जाते थे, सिर झुकाते थे, सब कुछ करते थे। अभी हम जिस मंदिर से निकलते हैं तो हम उसको प्रणाम करते हैं। कभी ये नहीं है कि मंदिर देखा तो हम ऐसे ही चले आए पीठ देके, नहीं। हमारे गुरु महाराज ने सिखाया है कि बच्चों जहां से भी निकलो सबको सिजदा करो, नमन करो। तो प्रेमियों, हम लोग जहां से भी निकलते हैं लेकिन उनको प्रणाम जरूर करते हैं। हमको तो ये विश्वास है कि वही देवी देवता जिनकी पूजा पहले करते थे, 7 दिन में 4-4 दिन 5-5 दिन तो व्रत रखते थे, आपको बताएं, तो क्या पता वही देवी देवताओं ने लाके गुरुदेव के चरणों में हमको डाल दिया, तो हमको उनको भी धन्यवाद देना। तो प्रेमियों, ये कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं, हंसी मजाक का रास्ता नहीं है। इस पे कहते नहीं है ये वो रास्ता है, इसमें सूरवीर लोग ही इस पे चल पाते। खेत न छोड़े सूरमा और जूझे दो दल माए, आशा जीवन मरण की मन में राखे ना। इसमें जो सूरवीर होते हैं वही इस खेत में मैदान में आते हैं। सबके बस का खेल नहीं है। तमाम संगत में लोग आए और बैठ गए, क्योंकि ये खेत उनके लायक था ही नहीं, इसमें वो खड़े नहीं हो सकते थे, उनमें विश्वास नहीं था। आत्मविश्वास जब हृदय में पैदा हो जाता है तब प्रेमियों इस राह पे इंसान चल पाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको जो जीवन अनमोल मिला है, सांसों की पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही है। धीरे धीरे देखो समय व्यतीत होता चला जा रहा है। अभी देखिए मास्टर साहब का रिटायरमेंट हुआ और 1 महीना 17 दिन रिटायरमेंट के ही हो गए, बताइए पहले। ऐसे इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो इस जीवन का कोई उन्हें काल अपना काम कर रहा है, समय अपने उससे घूम रहा है, समय का पहिया बराबर चल रहा है। अब इस पहिए के साथ कौन क्या कर रहा है ये तो उसका बुद्धि और विवेक है। कहते नहीं है इस समय का पहिया चलता है, समय का देखो पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का देखो पहिया चलता है। लख घोड़ा लख पाल कीना, लख घोड़ा लख पाल की, जाके सर पे छत्र धरे, जाके सर पे छत्र धरे। उस राजा के लाल को देखो, उस राजा के लाल को देखो, बिना कफन के जलता है। समय का पहिया चलता है, समय का देखो पहिया चलता है। कैसा पहिया घुमा कि राजा हरिश्चंद्र का बेटा, उसको एक कफन भी नहीं मिल पाया। कितने बड़े छत्रधारी राजा थे, लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि उसको कुछ नहीं मिल पाया, बिना कफन के जलना पड़ा। तो प्रेमियों, ऐसे हम लोग भी हैं, हमारा भी समय तो घूम सकता है। आज राजा है, कल रंक बन जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब भिखारी बन जाए, कब हमारे घर पैसा आ जाए, कब चला जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए किसी चीज का अहंकार मत करो। सब कहो कि हे प्रभु तुमने दिया है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब भी कोई कार्य परमात्मा के लिए करने चलो तब पता है यही कहो, हे मालिक सब कुछ तेरा ही दिया है, हमको तो आपने निमित्त मात्र बना दिया है। मेरे पास क्या था? अगर विचार करो तो मेरे पास क्या था? जब हम परमात्मा के यहाँ से आए तब मेरे पास क्या था? एक वस्त्र भी नहीं था शरीर पे, लेकिन यही संसार में सब कुछ मिला। लेकिन एक नियम बना दिया उसने, वो सबको मालूम है
कि चाहे यहाँ जितना भी जोड़ लेना, लेकिन एक दिन का तुम यहाँ से ले नहीं जा पाओगे। एक दिन का यहाँ से ले नहीं जा पाओगे। सिकंदर जो था उसने जो कब्रें थी ना, कब्रों से भी जो मुर्दों के मुंह में एक एक सिक्का रख दिया गया था वो भी निकलवा दिया था। इतना ज्यादा लालची था। और देखिए जब वो बीमार हुआ, जाने का वक्त आया, तो अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी अगर हमको एक सांस ज्यादा और मिल जाए, हम अपनी माँ से बात कर लें, तुमको आधा राज्य दे देंगे। तो मंत्री ने कहा कि मालिक हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बोले वैद्यों को बुलाओ। वैद आए। वैद ने कहा हम दवा तो दे सकते हैं पर हम सांसें नहीं दे सकते। अब इसका मन घबरा गया। बोला मैंने कमर तक से पैसे निकलवाए, यानी कितने लोगों को विधवा कर दिया और कितने लोगों को हमने ऐसा किया कि कितने लोग रो रहे हैं, कितनों के हमने आंखों में आंसू दिए और आज कुछ मेरे साथ नहीं जा रहा। तो घबरा गया। तो प्रेमियों फिर बोला, क्या बोला कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरे कब्र से बाहर निकाल देना, इससे दुनिया वाले पूछे कि हाथ क्यों बाहर निकले हैं, तो दुनिया वालों को बता देना कि इतना धन और जायदाद जोड़ी लेकिन आज कुछ भी देके साथ में नहीं गया। सिकंदर जब यहाँ से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो प्रेमियों ऐसे ही हम लोग हैं, कहते जोड़ के रख लो, सत्संग नहीं कराएंगे खर्चा हो जाएगा, नहीं जोड़ के रख लो। अरे भैया जोड़ के तुम रख लोगे, जब जाओगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए प्रेमियों हमको सबको अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करते रहो। हमारे यहाँ तमाम माताएं बहनें आती हैं, चाहे ये मुख्यमंत्री ने योजना चलाई है, बहनों को लाडली बहना के पैसा मिल रहे हैं, तो बेचारी जितना बन जाता है 500, किसी पे भाई अलग घर से मिल जाते हैं तो 1000, कह जी वहां सत्संग कराते। कोई एक नमक का पैकेट दे जाती है कि मेरा जी नमक मिलवा देना उसमें, हमने बहुत बढ़िया कुछ भी दे जाए। कोई 1 किलो शक्कर दे जाएगी इसमें मिलवाने, चलो इसकी कम से कम श्रद्धा भक्ति तो इसकी जग रही है। तो हम किसी की उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम मना करेंगे ना तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि हम नमक नहीं ला सकते। अगर ये मेरे मन में बात आ गई तो उसकी श्रद्धा पे ठेस पहुंचेगी। इसलिए जो लाती है कहते बहुत अच्छा, कम से कम कुछ देना तो सीखा। आज तुमने नमक दिया है, कल तुम कुछ और दोगे। इसलिए प्रेमियों अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करते रहो। आखिरी में सबको पछताना पड़ेगा, आखिरी में पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो और तुम सोचते हो कि जैसे मेरा यहाँ खजाना भरा है ऐसे हमको वहां भी मिले, तो प्रेमियों तुमको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ये पैसा जो रुपया होता है ना, इसमें लोगों का बड़ा मन भरा है। अभी टीवी में बता रहे थे कि बाढ़ आई है तो उसमें एक अलमारी निकली, उसमें इतना खजाना भरा है, इतना खजाना भरा है, और उसमें सांप क्यों करके बैठा है। अब वो निकले कैसे? तो ये सरकार के उसमें चला गया। वो तो खजाना जहां मिलता सब सरकार जब्त कर लेती है। अब उसमें एक व्यक्ति ऐसा आया है, एक लकड़ी यूं करता है और धीरे से उसमें से खजाना खींच रहा है। तो खींच खींच के पूरी डलियां भर गई, हीरे जवाहरात सब भरे पड़े। अब बताइए कौन ने गाड़ा? ये हमने तुमने तो गाड़ा भाई, हमने तुमने तो रखा कि काम आएगा, और उसमें भाई हम तो सांप बन के बैठ गए। अब करो काम। अब माल खजाना तो हमने निकाल लिया, लेकिन तुम्हारी जो सांप की योनि मिली उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? ये बताओ पहले, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? अगर पैसे में लालसा ना होती तो तुम सांप बन के उस पर नहीं बैठते। इसलिए भैया कि जाकी आशा द्रव्य मजारा और बन के सांप करे फुसकार। बन के सांप बैठता वही माया पे और फुसकार मारता है, क्या करोगे? इसलिए भैया ने कंठी अपनी ढीली कर ली, ढीली कर लो और थोड़ा देर सत्संग में दान पुण्य करते रहो, थोड़ा सत्संग कराते रहो, दान पुण्य कर दो, जिसमें बन जाए। हम करें 2 रुपया। एक बार क्या हुआ पता है? एक व्यक्ति आया और अपने गुरु को 10,000 रुपए दिए, तो गुरु ने ले लिए।
जो सेवादार थे उनसे कहा ले लो। और एक व्यक्ति और आया तो उस पे 20 रुपए थे केवल, तो उसने क्या किया, 20 रुपए दे गया। तो गुरु ने लेके अपनी जेब में रख ली। देखिए यहाँ श्रद्धा भक्ति की बात चल रही है। अब वो व्यक्ति लौट के आया तो कहने लगा, गुरुजी एक बात मेरे मन में घर कर रही बार बार कि 1000 रुपए देने वाले के तुमने सेवा उससे लिखवाई और ये जो 20 रुपए दे के गया है ये सेवा आपने अपनी जेब में रख ली और झोली में डलवाई। तो गुरु जी ने कहा, तुम्हारे पास कितने पैसे थे? बोले मेरे पास 1 लाख रुपया था, 10,000 रुपए मैंने दे दिए। बोले उसको बुला के लाओ, जा रहा है। अब उसको बुलाने गए, वो डर गया बेचारा, गरीब आदमी डर जाता कि कोई ऐसा गलती तो नहीं बन गई जो हमें बुला रहे हैं। तो उसने कहा हमने कुछ किया नहीं है। अरे बोले तुमको गुरु जी बुला रहे हैं। जब वो आया तो उससे पूछे, तुम्हारे जेब में कितने पैसे थे? बोले गुरु महाराज 20 रुपए थे। बोले 20 दे गए, अब जाएगा कहां से? अरे किसी से लिफ्ट मांग लेंगे, कोई ले जाएगा, नहीं तो पैदल चले जाएंगे। तो बोले ये बताओ उससे। बोले गुरु महाराज इसका नाम लिखा जाएगा कि तुम्हारा लिखा जाएगा, बताओ पहले। तब उसका सिर शर्म के मारे नीचा हो गया। बताइए, जो जेब में था वो पूरा दे दिया। तो प्रेमियों, ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। 10 बार पैसा ऐसे ऐसे देखते हैं तब डालते, 10 बार देखते हैं कि अरे जी जा रहा है मेरे हाथ से, ऐसी पैसा में दम होती है। तो प्रेमियों, कंजूस आदमी जो होता है ना, कहते कंजूस का खाना भी नहीं चाहिए, तुम्हारी बुद्धि भी कंजूस हो जाएगी। एक बार पता क्या हुआ, एक व्यक्ति था तो सब लोग जैसे दान पुण्य करते हैं तो उसका भी मन चल दिया, बोले सब करते तो आज हम भी करेंगे। तिजोरी से एक सिक्का निकाल के जेब में रख के लाया। फिर उसने अपने हाथ में ले लिया कि आज ये हमसे अलग हो जाए। बड़ा दुख, जैसे कोई बच्चा अलग हो रहा। अब क्या हुआ, रखे रहा तो हाथ में आ गया पसीना। जब पसीना आ गया तो वो चिपक गया हाथ में। अब आरती हो रही तो वहां भीड़ लग गई आरती के सबके हाथ। तो सोचा हम डाल भी देंगे, नाम भी नहीं होगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। तो बोले कि हम ऐसा करेंगे, सब जब कर लेंगे ताकि बाद जाए। अब जब खड़ा हुआ तो ऐसे डालने हुआ तो वो चिपक गया। तो पता क्या बोला, अरे तुम रो नहीं, हम नहीं देंगे, हमारा खुद दिल दुख रहा है। बोले बाद में देख लेंगे। बताइए उस सिक्का से कह रहा, तो कंजूसों का क्या हाल होता कि लेके भी गए और उसको डाल भी नहीं पाए। तो पता है ये तो बहुत बड़ी दया मालिक की है, जो संगत में इस तरह से लुटाते रहते करते रहते हैं और देने लेने में उनको जरा सी भी झिझक नहीं लगती है और उनको ये नहीं परेशानी नहीं होती देने में। तो प्रेमियों, हमको सबको कुछ थोड़ा दान पुण्य करते रहना चाहिए कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये परमात्मा बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सुख सुविधा दी, कष्ट भी आए तब भी उसको नहीं कहो ये मालिक तुमने दिया नहीं, कि दुख में न तुमको भूलूं और सुख में न तुमको भूलूं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण मेरे तन से निकले। बड़े बड़े दुख आए, इसी घर में देखिए कितना बड़ा दुख आया, कितनी बड़ी विपत्ति इस घर में आई। जब उस गली में आओ तो सब बिल्कुल चेहरे के सामने सब नजारा आ जाता, लेकिन गुरु महाराज की दया से उन्होंने सांत्वना दी और देखिए जीने की राह बताई। नहीं तो ऐसी विपत्ति में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती, लेकिन गुरु महाराज बीच में थे, इसलिए फिर से गुरु महाराज ने अपनी राह पे लौटा लिया। और अभी तो उनको भजन कराना है उनको, क्योंकि जिस जीव को संत पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है, भजन कराएंगे अभी।
इसीलिए ऐसी सांत्वना दी कि अब मन में वही गुरु महाराज के लिए भाव भक्ति फिर से जग पड़ी। तो प्रेमियों, बड़ी बड़ी मुसीबतें इंसान झेलता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, जब मुसीबत पड़ती तो कहते हैं हम तो गुरुदेव को छोड़ देंगे। लेकिन हम ऐसे भक्तों को नमन करते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी गुरु महाराज का नाम नहीं भुला। देखिए, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी गुरु महाराज को नाम नहीं बुलाया, और बल्कि ये कहते हैं कि वो मेरी भाग्य में लिखा कर दे कि कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, और कोई लाख करे चतुराई। तो हम तो कहते हैं इनके घर में सत्संग हो रहा है, वो भूली भटकी आत्मा हो तो उसको भी शांति परमात्मा देना, उसको भी गुरुदेव शांति देना, क्योंकि उसके माता पिता भक्ति करते हैं तो बच्चों को भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला, थोड़े दिन के बाद सब हम कहाँ तुम कहाँ, ये 4 दिन के रिश्ते और नाते हैं, 4 दिन के बाद सब बिछड़ जाएंगे। तो प्रेम दुनिया में सबसे, प्रेम परमात्मा से मिलाता है, और प्रेम इस संसार में लोगों से मिलाता है। और प्रेम की गली बहुत छोटी है, बहुत सकरी है, वो कहने में भी नहीं आती है, लेकिन उसमें जो घुस जाता है एक बार, वो फिर निकलने का नाम भी नहीं लेता, वो फिर निकलने का नाम भी नहीं लेता है, और उस गली में जाना ही बहुत मुश्किल है। भाई प्रेम हृदय में पैदा होगा तभी तो जाओगे। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा है आप लोगों के ऊपर, खुश नसीब हो जो कम से कम 1-1 घंटा, 1.5 घंटा साधना पे बैठ जाते हैं। सबसे मेन काम तो यही, सबसे मेन काम है। और आपको हम बताएं, ये भक्ति जो है पढ़े लिखों का काम नहीं, पढ़े लिखे ज्यादा कानून करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। पढ़े लिखे लोग ज्यादा कानून करते हैं, और जो हमारी कल्पना बैठी है, एक मकबरा जाती है तो रोटी देती है, अब ये क्या पढ़ी लिखी है, कुछ नहीं इसको आता है, कुछ समझती भी नहीं है, तुम कहो कुछ तो बोलती कुछ और है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए तो रो रही है, अपने गुरु के लिए तो रो रही है। तो हमको कभी कभी हंसी आती है, लेकिन वो बस यही कहती है मेरे तो गुरु महाराज हैं और कोई नहीं, मेरे तो गुरु महाराज। और अरे यही चीज तो इसको ले जाके मालिक के चरणों में डाल दिया इसी चीज ने, और यही चीज इसका बेड़ा पार कर देगी। तो प्रेमियों, भगवान को पता है सेवरी कौन पढ़ी लिखी थी, सेवरी के प्रेम ने ही तो परमात्मा को मिलवाया। तो ऐसे ही जब हम लोग चतुराई कहा गया कि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले शिष्य को तुरंत गुरु मिल जाए, उसको तुरंत गुरु मिल जाता है, यहाँ डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रेमियों, हमको सबको जब परमात्मा के आओ ना, तो चतुराई डिब्बे में बंद करके आओ कि चतुराई तुम यहीं बैठो, हम गुरुदेव के यहाँ जा रहे हैं, नहीं तो चतुराई चौपट कर देगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको इसी राह पे चलना है। एक राह के राहगीर गुरु महाराज ने हमको बना दिया है, यहाँ भी मिले हैं और वहां भी मिलेंगे। बताइए ये कैसा वो बनाया। कोई भी अपने रिश्तेदार नातेदार ये नहीं कह सकता है कि यहाँ भी मिले वहां भी मिलेंगे, लेकिन ये रिश्ता जो गुरु महाराज ने जोड़ा है, इसमें गुरु महाराज ने ही कहा है कि बच्चों यहाँ भी मिले हो और वहां भी मिलोगी। बताइए तो ये रिश्ता बड़ा है कि नहीं? सबसे बड़ा रिश्ता गुरु भाई का होता है, सबसे बड़ा रिश्ता, और सबसे बड़ा दान नाम दान होता है। दुनिया में तुम कितने भी दान कर लेना, वो दान कोई मतलब के नहीं है, लेकिन अगर नाम का दान ले लिया तो सबसे बड़ा दान। तो प्रेमियों, हमको सबको इसी तरह से मालिक से यही कहो, हे गुरु महाराज, हमको अपने चरणों में लगाए रहो मालिक। हम किसी योग्य नहीं थे कि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, कौन जानता था किसको, लेकिन तुम्हारी बंदगी की तो हमको सब लोग जानने लगे। कौन कहाँ का बैठा, भी इसमें पूछो तो जाने कहाँ के कौन कौन के गांव के लोग बैठे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा कुरमा मिलवा दिया कि एक नहीं आए तो कहते अरे वो क्यों नहीं आए, अभी राहुल बाबा नहीं आए तो राहुल बाबा के लिए फोन लगाया गया, क्योंकि मंडली हो गई है। अब ये इसमें एक कम हो ना तो लगता है कि अरे भैया, लेकिन भैया हम मंडली में 2 दिन से नहीं आ रहे, मेरी याद किसी ने नहीं की, हमको तो मरे में घोषित कर दिया, मरे में घोषित कर दिया। हम वो भी ठीक है, मरे में घोषित कर दिया वो भी अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन के लिए मर जाना भी अच्छा है, निगाह में नहीं आ वो भी अच्छा
है। तो प्रेमियों, इतनी बरसात में भी आप लोग इतनी दूर दूर से आए, आपकी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। और इतनी देर आप लोग बैठे साधना की, वैसे साधकों को भी हम बार बार प्रणाम करते हैं। और मेरे मन में एक बात आई कल, अंदर से मालिक प्रेरणा पैदा करता है कि जब भी संगत आए, जिसके घर में आए, तो उस संगत को साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि वो तुम्हारे घर में गुरु महाराज आए हैं। बोलिए प्रेम से जय होते। उसमें गुरु का रूप देखो और साष्टांग प्रणाम करो उसको, क्योंकि जब मालिक आते थे तो लोग उनको इसी प्रणाम करते थे, तो संगत को भी इसी तरह से प्रणाम करो। इस समय संगत सब मालिक का रूप है और मालिक को ही हम प्रणाम कर रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे। तो भैया, हमारी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना, क्योंकि हम भी एक गृहिणी है, घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं। ये माया का जाल बड़ा भारी है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मास्टर जी की दया कृपा समझो कि उनके सानिध्य में रह के हम इतना निकल लेते कर लेते हैं। नहीं तो हो सकता हम अकेले होते तो हम डूब गए होते। सही बात बता रहे हैं, गुरु महाराज हमको खींच रहे हैं और साथ में मास्टर जी भी खींच रहे हैं, नहीं तो हो सकता हम डूब जाते। तो भैया, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, अपनी बहन बेटी समझ के क्षमा करना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। अब